अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे अकोजाटिव के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अकोजाटिव इसलिए क्योंकि हमारा इससे पहले हम नॉमिनेटिव जो है वो तफसील के साथ हम सीख चुके हैं कि नॉमिनेटिव क्या होता है। ठीक है, और अकोजाटिव आज हमारा दूसरा है। ठीक है, इसको हम सीखेंगे, उसके बाद फिर डाटिव भी सीखेंगे इंशाल्लाह। और लेकिन जिन दोस्तों ने हमारी अभी नॉमिनेटिव की जो वीडियो है, अगर जो लेसन अभी तक नहीं देखे, तो एक दफ़ा अगर आपके पास टाइम निकाल के उसको एक दफ़ा देख लें। ठीक है, उसमें हमारी नॉमिनेटिव में हमने 2 हिस्सों पे उसको अपलोड किया है। उसकी जो दूसरी वीडियो है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी थी, 25-26 मिनट की ना। लेकिन अब हम अकोजाटिव में ये करेंगे, इसकी हम इसको 2 या 3 हिस्सों में ना अकोजाटिव को सीखेंगे। ओके, सही है। ओके, इसमें हम सीखेंगे कि जिस तरह हमने सीखा था नॉमिनेटिव में कि नॉमिनेटिव जुमले क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं या कैसे बोले जाते हैं। ठीक है, वो हमने तफसील इसी तरह अब हम इसको 2 या 3 या इवन के 4 भी हमें इसके हिस्से करने पड़े, पार्ट्स बनाने पड़े। हम छोटी छोटी वीडियो में इसको सीखेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो की लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो कि समटाइम टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको इंशाल्लाह 2 या 3 हिस्सों, मैक्सिमम 2 से 3 हिस्सों में इसको अकोजाटिव को हम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, गुड। एक तो ये चीज़, और दूसरी मैंने ये कहना था कि हम पहले भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर चुके कि हम ना ऑनलाइन टीच भी करते हैं। हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जिसमें हम जर्मन लैंग्वेज की ऑनलाइन हम तैयारी करवाते हैं। ठीक है, इस तरह फेस टू फेस, और इसमें खवातीन भी पढ़ रही हैं, मैनर भी पढ़ रहे हैं, सब लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में। और खवातीन इसमें पर्दे की भी इसको सहूलत है कि खवातीन अपना कैमरा ऑफ करके भी क्लास में शामिल हो सकती हैं। ठीक है, और बल्कि उनके लिए बहुत अच्छी एक कहने की इंग्लिश गाइड है। ठीक है, और फिर आप ये कि जहाँ मर्जी आप हैं, बाइशपील आप पाकिस्तान में हैं, जर्मनी में हैं, इवन कि किसी भी कंट्री में हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। सो यू कैन कॉल अस, आप मजीद कॉल फ़ोन कर सकते हैं फॉर द इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड इंशाल्लाह द इन्फॉर्मेशन विल बी शेयर विद यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इसलिए, और दूसरा ये कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट अपकमिंग लेसन है वो भी आपको मिलते रहें। ठीक है, अकोजाटिव या इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज का लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं अकोजाटिव के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे अकोजाटिव जुमले होते क्या हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, जिस तरह हमने नॉमिनेटिव में सीखा था, नॉमिनेटिव की पहचान हमने ये सीखी थी ना, जिसमें हम सिर्फ एक नाउन के बारे में बताते हैं या लिखते हैं। ठीक है, वो नॉमिनेटिव है। और इसमें क्या होएगा, अकोजाटिव में 2 नाउन होंगे। ठीक है, तो वो जुमला अकोजाटिव होगा, और कैसे होगा ये मैं अब आपको तफसील से बताता हूं। ठीक है, देखिए इसमें होगा, ये मैं आपको लिख के बताता हूं। ये देखिए, सबसे इसमें होएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझा रही बात आपको? इसमें क्या होएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फाइल। क्या कहते हैं? फाइल। फाइल का मतलब होता है कि मैं जो आदमी काम कर रहा होता है, जैसे मैं, तुम, हम, आप वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके। अच्छा, ये फाइल हो गया, यानी जैसे मैंने समझ आ गई ना इसकी। अब सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन जो होगा, सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन जो होगा वो वर्ब होगा। सब्जेक्ट कहता है, फाइल कहता है कि मैं, फाइल से मुराद है इश, इश लिख लेते हैं, इधर इश लिख ले, इश, दू, एर्स, इश भी हो सकता है, दू भी हो सकता है, कुछ भी फाइल हो जा सकता है ना। ठीक है, इसको उर्दू में फाइल कहते हैं, या मैं लिख लेता हूं। फाइल कहता है कि जी मैं सो रहा हूं, उसका जो एक्शन है वो सोना, वो वर्ब है। फाइल कहता है मैं लिख रहा हूं, वो श्राइबन वर्ब है। अच्छा, फाइल कहता है कि जी मैं पढ़ रहा हूं, वो वर्ब है। पीना, खाना, सोना, जागना, लिखना, इवन के पकाना। ओके, एनी एक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, एनी एक्शन। वो कहता है जी मैं जा रहा हूं, जाना वर्ब है। ठीक है, बैठना वर्ब है, उठना वर्ब है। ठीक है, चलना वर्ब है, दौड़ना वर्ब है, यानी एनी एक्शन माय डियर फ्रेंड्स, एनी। ठीक है, कंघी करना वर्ब है। ठीक है, दाढ़ी करना वर्ब है। ठीक है, कपड़े पहनना वर्ब है, घर चेंज करना वर्ब है, एनी एक्शन। ये बस आप याद में रखने के एनी एक्शन विच इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड योर वर्ब, वो आपका वर्ब होएगा। ठीक है, ओके। तो फाइल कहता है इश शराइब, देखिए जुमला लिखते हैं, इश शराइब है, ये जहां तक हो गया। ठीक है, इश शराइब, मैं लिख रहा हूं। समझा रही बात आपको? इश शराइब, मैं लिख रहा हूं। ओके, ये जो अभी सब्जेक्ट और वर्ब आ गया हमारे पास, यानी फाइल और फेल आ गया।
उर्दू में वर्ब को फेल कहते हैं, फाइल और फेल, क्या कहते हैं उर्दू में? फेल। ठीक है, फाइल और फेल हो गया। ओके, अभी तक जुमला नॉमिनेटिव है क्योंकि अभी हमने इसमें ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं किया। जुमला अभी इस शराइबे तक क्या है? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव होता है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट एक नाउन हो, ये अभी तक ये है। अब दूसरा देखें, मैं एक खत लिख रहा हूं, बाइशपील, मैं एक खत लिख रहा हूं। समझा रही बात आपको? अब जो खत है वो होगा ऑब्जेक्ट। वो कैसे? उसके जिसमें वर्ब जिसके ऊपर काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। वर्ब जिसके ऊपर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होएगा। ठीक है, तो आप कहते हैं मैं खत लिख रहा हूं, ठीक है, तो ब्रीफ के साथ क्या आर्टिकल आता है बताएं मुझे, पता है ना आपको क्या आता है? बना देर ब्रीफ होता है। वेरी नाइस। तो वो कहता है जब देर ब्रीफ आपने लिखना है ना, आप लिखे इस शराइबे देर ब्रीफ नहीं करना, देन ब्रीफ कर देना है। इस शराइबे देन ब्रीफ। समझा रही बात आपको? तो ये ऑब्जेक्ट होएगा, उर्दू में इसको मफूल कहते हैं, ये आपको पता ही होएगा उर्दू में मफूल। फाइल फेल मफूल है, ये बड़ा सीखा आपने सुना होगा, फाइल फेल मफूल, ये सीखा आपने सुना हुआ है ना। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो आदमी काम करने वाला बंदा है। इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैं तुम वी वगैरह कोई भी हो सकता है। और आपका जो एक्शन होगा वो वर्ब होगा, और एक्शन जिसके ऊपर हो रहा होगा वो ऑब्जेक्ट होएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अगर देर वाला है तो देर को आपने देन में चेंज कर देना है। देर को किस में चेंज कर देना है? देन में। ऑब्जेक्ट जब देर होगा, ठीक है, तो वो देन में बदल जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह जो दूसरे आर्टिकल हैं, जैसे कि मैं एक खत लिख रहा हूं, क्या बनेगा? इस शराइबे आइन होता है तो आइनन हो जाएगा, यानी कि ठीक है, आइन ब्रीफ आइनन ब्रीफ हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट देर है। ठीक है, तो देर किस में बदलेगा? देर जो है वो उसका देर जो खुद भी देर में चेंज हो जाएगा। अगर आपने देर लिखना है तो अगर आपने लिखना है एक खत लिख रहा हूं तो देर खत्म हो जाएगा तो आइनन ब्रीफ हो जाएगा, इस शराइबे आइनन ब्रीफ। अच्छा, इसी तरह जो दूसरे आर्टिकल हैं, मैं कोई खत नहीं लिख रहा हूं, तो क्या काइन होता है ना, तो काइन क्या हो जाएगा? वो भी काइनन हो जाएगा, काइनन, इस शराइबे काइनन ब्रीफ। मैं कोई खत नहीं लिख रहा हूं। इसी तरह मैं अपना खत लिख रहा हूं, माइन ब्रीफ, तो माइन क्या हो जाएगा बताएं मुझे? माइनन ब्रीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनन ब्रीफ है। मैं तुम्हारा खत लिख रहा हूं, है, मैं तुम्हारा खत लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? डाइनन ब्रीफ। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बन जाएगा? डाइनन ब्रीफ। समझा रही बात आपको? अच्छा, मैं उस लड़के का खत लिख रहा हूं, उसका है, तो क्या आ जाता है? जाइनन ब्रीफ। जाइन होता है ना, तो जाइन जाइनन हो जाएगा, इस शराइबे जाइनन ब्रीफ। अगर आप कहते हैं मैं उस लड़की का खत लिख रहा हूं, तो फिर क्या होगा? इस शराइबे ईरन ब्रीफ है, नजर आ रहा है ना, ईरन, ईरन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह उनजर होता है, उनजरन, वो वीर के साथ होएगा। उनजर क्या हो जाएगा? उनजरन, उनजरन हो जाएगा, उनजरन। ठीक है, और क्या रह गया इसके अलावा? ओयर, ओयरन हो जाएगा, ठीक है, ओयरन हो जाएगा। यानी कि जो अक्यूजेटिव केस में, अक्यूजेटिव कैसे बना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएंगे देन, सॉरी, यानी कि सब में एन आता जाएगा, एन 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 आता जाएगा सब में। ठीक है, यानी देर वाला जो है, जो आर्टिकल, अगर हमने देर लिखना है तो देर की जगह फिर हम देन लिखेंगे, इस शराइबे देन ब्रीफ। अगर हमने लिखना है एक, तो फिर देन की जगह पे आइनन, आइन आइनन हो जाएगा। ठीक है, काइन काइनन हो जाएगा, माइन माइन, तमाम जो आर्टिकल्स हैं डियर फ्रेंड्स वो आपके चेंज हो जाएंगे ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव में, देर वाले सिर्फ। अभी हमने दी और दस की बात अभी करनी है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट होता दी वाला या दस वाला, उसकी बात अभी हमने करनी है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये ज़हन में रखें कि जो देर है वो इसमें चेंज हो जाएगा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देर की और दे दूं, जैसे इश ऐसे, मैं खा रहा हूं, ऐसा वर्ब होता है इश ऐसे, मैं खा रहा हूं, क्या खा रहा हूं मैं? देर अपफिल होता है, देर अपफिल, सेब को कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? इश ऐसे देर अपफिल। अब ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब किसके ऊपर काम कर रहा है? सेब के ऊपर। ठीक है, एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? सेब के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके ऊपर एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और वो देर है तो देन में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा? इश ऐसे देन अपफिल, क्या बन जाएगा? इश ऐसे देन अपफिल, मैं सेब खा रहा हूं, इश ऐसे आइनन अपफिल। मैं अगर एक है ना तो फिर देन की जगह पे आइनन आ जाएगा। मैं कोई सेब नहीं खा रहा हूं, इश ऐसे खाइनन अपफिल,
Ich esse, मैं अपना सेब खा रहा हूं. Ich esse meinen Apfel. Ich esse deinen Apfel. Ich esse, मैं उसका, उस लड़के का, seinen Apfel. Ich esse ihren Apfel. Ich आगे unseren और euren. मैं तुम लोगों का सेब खा रहा हूं. Ich esse euren Apfel. ठीक है, एन आता जाएगा सामने डियर फ्रेंड्स. ओके, तो अभी के आज के वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे. बाकी इसका हिस्सा दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे. दी और दस प्लूरल कैसे चेंज होंगे वो बाद में पढ़ेंगे हम. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा वीडियो का हम इतनी ज्यादा लेंथ नहीं करेंगे क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम होती है समझने में, सीखने में. ठीक है, तो आज का इस अकोज़ाटिव के पार्ट 1 में आपने ये सीखा है कि जो हैं आपके अकोज़ाटिव जुमले होते कैसे हैं. अकोज़ाटिव जुमले वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होएगा. और जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो चीज होती है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो, और अगर वो दे रहा है तो वो देन में बदल जाएगा, और इसी तरह तमाम आर्टिकल उसमें चेंज होते जाएंगे. ओके, दी और दस की कल बात करेंगे इंशाल्लाह यहीं पे. Understand, my dear friends? Thank you very much for watching. And before going, please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Have a nice time. Then see you. Take care. Allah Nasir.